नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों। मैं तो ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और राजी खुशी होंगे। दोस्तों मेरा नाम है नितेश और मैं उत्तराखंड बांगटशिला पौड़ी गढ़वाल सतपुली का रहने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ ठीक बिताड़ा मोटर मार्ग के सामने और ये जो पुल है ये रैतपुर का और बिताड़ा को जोड़ने वाला पुल है। दोस्तों इस पुल से और नीचे जो एक प्यारी सी नदी है, गदनी से बोल सकते हैं, ये बहता है, इसका नाम है मधुगंगा। ढेर सारी गाड़ियां यहाँ पे लगी हुई हैं और ढेर सारे श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करके आ चुके हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया से जुड़े लोग यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन मेरी नयार घाटी क्षेत्र की ये बात है तो मुझे खुद पर्सनली आना पड़ा। और आपको बता दूं कि ये जो मोटर मार्ग है ये सतपुली बिताड़ा मोटर मार्ग है। इसमें हो रहा था इस रोड का निर्माण कार्य और निर्माण कार्य के दौरान यहाँ पे जैसे ही जेसीबी वाले ने जैसे ही रोड खुदान शुरू की तो वहाँ पे खुद शिवजी भगवान प्रकट हुए और यहाँ पे सब लोगों ने दर्शन दिए। और आज की डेट में आपको बता दूँ कि आप पीछे गाड़ियाँ देख सकते हैं, इतनी ही नहीं, ठीक जो पल्ले छाले उधर भी गाड़ियाँ हैं, इधर भी गाड़ियाँ हैं और आगे भी गाड़ियाँ हैं और बहुत सारे भक्तगण यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो चलिए आज यहीं के शहर में आपको करवाता हूँ, तो आइए चलते हैं। दोस्तों मंदिर के शुरुआत में ही यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप लगाया गया है ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले भाई लोगों के द्वारा। और यहाँ पे देखिए आप भाई साहब जी बना रहे हैं ताज़ी ताज़ी जलेबी, देखिए जो हमारे घर की है, गढ़वाल की। साथ ही साथ यहाँ पे आप पहुँच के आइसक्रीम का आनंद भी ले सकते हैं, देखिए ये है। और भीड़ आप चेक करेंगे तो इधर की तरफ है ही और कुछ भीड़ उधर की तरफ है। मंदिर निकला जो है वो आगे की तरफ है। आइए चलते हैं। चलिए जी, तो ये रहा रैतपुर और यहाँ पे एक पुल पड़ता है बीच में। पुल क्रॉस करने के बाद आप इस रोड पे आएंगे और सामने यहाँ पे भोलेनाथ जी का दरबार और जितनी हमारी मातृशक्तियाँ हैं वो सब के सब यहाँ पे पूजन अर्चना कर रही हैं। दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पे भक्तगण अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पे पर्चियाँ कटवा रहे हैं ताकि इस मंदिर का नवीनीकरण हो। मंदिर है इधर की तरफ, ये देख सकते हैं आप। सब लोग दीदी भूलिए हमारे सब लोग लगे आचे देखो। तो देखिए आप किस तरह से स्वयं ही यहाँ पे जलाभिषेक हो रहा है महादेव जी का। और दूर दूर से देखिए काला चश्मा बोल रहे हैं ये कग बड़े आज आप हम तो बहुत कग बड़े अच्छा कग बड़े हैं जो। नमस्कार दोस्तों, आज आए हम यहाँ पे महादेव जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी अभी ये मूर्तियाँ निकली है यहाँ पे, जैसी ये रोड की खुदाई हुई तो यहाँ पे दिखाई दिया चमत्कारी। तो आप कितना दूर बढ़े हैं आप? हम तो आमसोड़ बढ़े यहाँ से कोटदार। अच्छा, कोटदार के नजदीक आमसोड़ से। चलो भगवान भोलेनाथ जी से ये दुआ कर ले कि आप हमेशा खुश रहें। दोस्तों जिस दिन मैं पहले आया था उस दिन कुछ नहीं था, लेकिन आज यहाँ पे देखिए घंटियाँ भी चढ़ चुकी हैं। जितने भी मतलब भक्तगण हैं उन्होंने घंटियाँ भी यहाँ पे टांग दी हैं। और कुछ इस प्रकार से देखिए शिवलिंग आपको दिखा देते हैं। कुछ इस प्रकार से शिलाएं निकली हुई हैं, ये देखिए। स्वयं यहाँ पे महादेव जी का जलाभिषेक हो रहा है। यहाँ पे हैं विराजमान हमारे महादेव जी जो कि इस खुदाई से निकले हैं और इधर की तरफ हमारी पूरी मातृशक्ति जुड़ी है। और इनका कहना है कि इस मंदिर के सामने हम एक भजन प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो चलो जी, सब लोग तैयार, सब लोग। शिव भोले भंडारी रंजने उत्तराखंड माँ, शिव भोले भंडारी रंजने उत्तराखंड माँ। कभी ये पहाड़ माँ, कभी वे पहाड़ माँ, कभी ये पहाड़ माँ, कभी वे पहाड़ माँ। कोई बोलने माथे को मुंडा बढ़ोलो, कोई बोलने माथे मुंडा चढ़ोलो, कोई बोलने माथे को मुंडा बढ़ोलो, कोई बोलने माथे मुंडा चढ़ोलो। सब मगने वे जिने माँ की सेवा माँ, सब मगने वे जिने माँ की सेवा माँ। कभी ये पहाड़ माँ, कभी वे पहाड़ माँ, कभी ये पहाड़ माँ, कभी वे पहाड़ माँ। शिव भोले भंडारी रंजन उत्तराखंड माँ, शिव भोले भंडारी रंजन उत्तराखंड माँ। कभी ये पहाड़ माँ, कभी वे पहाड़ माँ, कभी ये पहाड़ माँ, कभी वे पहाड़ माँ।
हर हर। मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगा इनसे कि कुछ लोग इसे बोलते हैं कि ये चूना पत्थर की गुफा है, अलाना है, फलाना है। तो सबसे पहले ताई जी प्रणाम आप थे, कि नाम है आप? गंगोत्री देवी। गंगोत्री देवी। गांव का अच्छा आप? आमसोड़। आमसोड़। तो आप थे कि लगणो आप एक उसका दूर पर दर्शन करना कहूँ तो आप थे कि लगणो एक कि हम तो इन लोगों तो भाई तो भगवान ने की साक्षात भगवान से। चलो बढ़िया। भगवान ने पूछे नो शिवलिंग सब अंधविश्वास नहीं ना? बिल्कुल ना। चलिए, तो यहाँ की मतलब पूरी तमाम जनता जितनी भी हमारी मातृशक्तियाँ आई हैं ये सब बोल रहे हैं कि यहाँ पे महादेव जी पक्का हैं और यहीं पे बसते हैं, मतलब इस जगह है ना। नमस्कार, आपका बड़े हैं जो? आमसोड़। सब आमसोड़ टीम से? आप आमसोड़। आपका नाम क्या है? नाम लाजवंती देवी। तो आप तो किलो बनो क्या चूना पत्थर या साक्षात शिव जी हैं? चलो बढ़िया। आप तो किलो बनो? हम तब ये लगो आप थे शिवलिंग? आप थे? आप थे? हम तभी शिवलिंग। शिवलिंग। और आप थे शिवलिंग कि चूना पत्थर? शिवलिंग। ये शिवलिंग तो कोई भी बना दिया। हाँ, ये तो खुद ही को मतलब प्रकृति द्वारा हुई है ना, मतलब शिव जी ने अपना भी आप रूप धारण कर लिया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों थे मेरे तरफ बेटे ये कि हर हर महादेव। ताऊ जी प्रणाम। की नाम है आप? गबर सिंह। के गाँव छो? नंदोली है। अच्छा नंदोली का। अच्छा आप नंदोली का हैं? चलो के नाम? शाकंभरी देवी। शाकंभरी देवी। कंदोड़ कम छिमी जान। अच्छा मशीन लगाई? अच्छा दर्शन करना कहीं अच्छा है तो केला उड़ो छेंच महादेव छेंच की नीच ना ठीक लगो। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने बोला था जब मैंने पहले वीडियो बनाई थी तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए थे कि ये चूने पत्थर की खदान है, ये है वो है अलाना फलाना। लेकिन आप लोगों ने आज देख लिया कि इतनी सारी भीड़ सिर्फ एक चूना पत्थर को देखने के लिए नहीं उमड़ सकती। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी पूरी नयार घाटी का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इसी के ठीक नीचे आपको पता होगा कि दंगलेश्वर महादेव जी हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे आने वाले दिखने वाले 364 महादेव हैं। तो कुछ दंगलेश्वर महादेव में हैं, कुछ यहाँ ससलधार महादेव में हैं, और एक जगह और है जहाँ बहुत कम लोग जानते होंगे। एक तो ये जो गुफा निकली है तो है ही, लेकिन इसके अलावा एक रास्ता यहाँ से कट रहा है ऊपर की तरफ, इसी गुफा के ठीक बगल में। तो यहाँ से चलते हैं ऊपर की ओर। दोस्तों जो शिवलिंग जो अभी मैंने आपको दिखाया जहाँ पे भजन कीर्तन हो रहे थे, उसका नाम है ससलधार महादेव। और उसी के ठीक जस्ट इधर की तरफ से भी भीड़ आ रही है। ऊपर से आप चेक करेंगे तो यहाँ से भी मातृशक्तियाँ आ रही है दर्शन करके। तो इससे पहले भी एक मंदिर और है जो कि बहुत विलुप्त था, मतलब बहुत कम लोगों को पता था, लेकिन आज मैं आपको वहाँ के भी दर्शन करवाता हूँ। तो चलिए हर हर महादेव के साथ जपते जपते चलते हैं ऊपर की ओर। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है? कल्पना देवी। मैं सुरास हैं? मैं तो सुरास। मैं तो तू सेना छोड़ मस्ट खाल। चलो बढ़िया। तो आइया घूम खाल कन लग तब आज यो जो नया मंदिर निकले जो वो भी और जो मथी पुराणिक वो भी बहुत अच्छा लोग पहलो मंदिर से तभी मंदिर से। अच्छा पर सब साथ सुविधा दुया मंदिर बहुत अच्छे थे। कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि ये चूना पत्थर की खदान है। ना झूठ है। हाँ बहुत अच्छा है, मतलब महादेव जी हैं यहाँ पे। हाँ, प्रॉपर। चलो आते हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलिए जी, नीचे से भक्तों की भीड़ आ रही है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पत्थर पड़े। तो ये जो ऊपर वाला जो महादेव है दूसरा वाला, तो उसके लिए रोड निर्माण का कार्य हो रहा है। और कार्य जो है ग्राम भिताड़ा की महिलाएं कर रही है। देखिए यहाँ पे ढेर सारी। तो ये लोग अपने श्रमदान यहाँ पर दे रहे हैं ताकि जितने भी श्रद्धालुगण हैं वो लोग क्या करें, आराम से आ सके, है ना। नमस्कार जी। नमस्कार। बोलो क्या तुम्हारे ये कट्टा वट्टा पकड़ो के बादशाह? अच्छा हाँ अच्छा जो भी श्रद्धालु वाला अच्छी तरह ताकि मतलब दिक्कत नहीं हुआ। बस यही। चलो बढ़िया। तुम तो बाहर जी खाना वेला बाजू हम तो बाजी हाँ ये पत्थर सारते गर्मी आ गई पत्थर सारते ठीक ही पड़ गई। चलो मारो दो के वो कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आपके भूमि में महादेव जी ने अवतार लिया है, अवतार ले रखा है। हाँ जी, उसी की सेवा पे लगे हम। चलो मतलब ये रास्ते का जो है निर्माण कार्य कर रहे हो आप, है। चलो जी, तो सब दीदी बोली लगे अच्छी न फार रास्ता निर्माण कर पर। धीरे धीरे नीचे से भी भीड़ आती है मेरे साथ में
नमस्कार बड़ी। नमस्कार नमस्कार अरे ठीक ठाक अरे कने जाना छो आज कने रे पड़ गया तुम। आज नहीं आज हमारे छाला दी बाबा तो भगवान जी निकल गया हमको। अच्छा आप भितड़ गाँव से मिला। हाँ, भितड़ गाँव। अच्छा हाँ तो आज आप क्या योगदान देना छो। योगदान जरा सड़क बनी थी तो थोड़ा बहुत डूंगा था नहीं। हाँ। वे बाद हमारे ठंगे करना था थोड़ा बहुत। अच्छा अब मंदिर के चन्नी प्रक्रिया मंदिर बनाना कुछ चन्नी से हाँ लगे अच्छा चंद चंदा चुंदा हाँ करना लगे चाहिए ना। अच्छा तो लगे अच्छा थोड़ा बहुत। चलो चलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये देखिए इतने मोटे ताजे आदमी है और ये सारे ढूंगे यहाँ पे ये तो ये श्रमदान कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए जी तो यहाँ पे भी जी तोड़ मेहनत हो रही है। ये नेपाली भाई बहन जी और ये हमारे भितड़ गांव के भाई साहब जी। मुकेश सिंह बिष्ट जी ग्राम भिताड़ा। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों थे क्षेत्रवासी थे नए घाटीवासी थे भिताड़ावासी थे हार्दिक शुभकामनाएं कि महादेव जी ने आपकी भूमि में जन्म लिया है प्रकट हुए हैं ना। जी जी। तो क्या रिस्पॉन्स मिलो मतलब भक्तगणों से लेकर और बहुत सुंदर बहुत भक्तों बहुत लंबी लाइन लगी जगह से। हाँ और काफ़ी दिन बड़े लगातार भक्तान अच्छी ना कुछ लोग अभी ना कुछ लोग मेरे वीडियो में कमेंट कर है कि ये चूने पत्थर की वो है क्या खदान है। तो क्या बोलना चाहोगे इस विषय में आप। देखो वैसे तो आजकल देश में चर्चा चल रही है संभल में मस्जिद के नीचे शिवलिंग। हाँ ठीक है तो वहाँ भी अब शिवलिंग ढूंढ रहे हैं यहाँ तो आप रूपी शिवलिंग निकल रहे हैं। यहाँ तो साक्षात मैं खुद गया था उसके अंदर जाके चूने से पत्थर से निकल रहे हैं किसी पत्थर से वहाँ तो किसी ने बनाया नहीं। वहाँ साहब वहाँ तो स्वयं भगवान जी ने बनाया है किसी ने तो बनाया नहीं। अब जहाँ संभल में राजनीति हो रही है अयोध्या में जो मंदिर बना है वहाँ किसी ने देखा कि वहाँ रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। और यहाँ पे तो हम साक्षात देख रहे हैं ना यहाँ साथ साथ देख रहे हैं ना है ना। और वहाँ काशी में कि वहाँ शिवलिंग है तो वहाँ के लिए भी राजनीति हो रही है देश में राजनीति हो रही है यहाँ के लिए काय की राजनीति कर रहे हैं। सही बात है ये तो हमारी देवभूमि है। देवभूमि के साथ स्वयं निकले हुए हो किसी ने तो नहीं निकाले है कि नहीं। दोस्तों जो शिवलिंग मैंने आपको जो नया निकला है वो दिखाया लेकिन इससे पुराना वाला जो शिवलिंग है वो कई सालों पुराना है और उसके लिए ये रास्ता जा रहा है ये वाला। और आप देख सकते हैं मेरे आगे श्रद्धालु भी जा रहे हैं। तो चलिए वहाँ पे पहुँचकर दिखाएंगे आपको कि वहाँ पे कैसा है क्या है और कितना पुराने शिवलिंग है उसके बारे में जानेंगे। तब तक थोड़ा सा रास्ता चल लेता हूँ सांस फूल रही क्योंकि थोड़ा चढ़ाई का रास्ता है। चलिए जी अब मैं उन लोगों को जवाब देना चाहूँगा जो लोग मेरी वीडियो में पिछली बार ये बोल रहे थे कि काला जी ये चूने का पत्थर है अलाना है फलाना है। लेकिन उन सब का जवाब देने के लिए मैं एक ऐसे मंदिर में ठीक जो नीचे वाला ससलदार महादेव है लेकिन इससे भी प्राचीन लगभग 200-300 साल ये मैं सिर्फ अपने एवरेज से बता रहा हूँ। हालांकि ये बताया जाता है कि हज़ारों वर्ष पूर्व ये गुफा यहाँ पे मिली थी। और आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ जहाँ ससलदार महादेव है उसी के ठीक ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर हाइट में ये मंदिर पड़ जाता है। तो सबसे पहले भोलेनाथ जी के दर्शन करवाएंगे उसके बाद आपके यहाँ पे जानकारी जुटाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। तो चलिए आपको दर्शन करवाता हूँ। जिस रास्ते से भक्तगण आ रहे हैं उसी रास्ते से मैं आया होते होते और यहाँ पे ये देखिए ये है महादेव। जो लोग बोल रहे थे ना चूना पत्थर तो इसको बताना कि ये कौन सा पत्थर है। ठीक है ये है ससलदार महादेव। तो भोलेनाथ जी का दर्शन आप करो आपके परिवार पर भोलेनाथ जी की असीम कृपा बनी रहे यही मैं इस द्वार से मांग के आ रहा हूँ। दीदी प्रणाम क्या नाम है आपका। शकुंतला देवी मेरे माँ नाम भी शकुंतला देवी है। अच्छा हाँ हमारे समान से आपका नाम है। मेरा नाम कविता है। अच्छा कविता देवी जी तो क्या देखा अपन ये मंदिर हम कि मैं तो पहले बार आऊँ जो। तो हम भी पहली बार आना अच्छा तो चलो इनसे कि हमारे पहले बार में भी बहुत कुछ देख लो भगवान। अच्छा जन की क्या चीज छे एक मतलब एक लगा तो मैं नाग फंडे फर्स्ट मन आ बैठे की अच्छा मतलब भीतर गुफा छे भी एक शिवलिंग चिन्ह हाँ एक भोले बाबा जटा चिन्ह जटा भी है भोले बाबा की। भोले बाबा की जटाइयाँ। अच्छा चलिए जी जो लोग बोले थे कि ये अंधविश्वास है तो उनके लिए मैं यहाँ पे खास तौर पे इस गुफा में जाके भोलेनाथ जी की जटाएं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए इस गुफा के अंदर घुसते हैं। एक भाई साहब वहाँ पहले ही घुसे हुए हैं देखिए तो मैं भी चलता हूँ इस गुफा के अंदर। तो दोस्तों देखिए ये महादेव की जटाएं हैं ये किस प्रकार से ये देखिए ऊपर तक। तो आपके लिए इस गुफा के अंदर मैं घुसा ताकि जो लोग बोलते हैं कि चूना पत्थर है अलाना है फलाना है उनके लिए ये मेरी तरफ से जवाब है। ये देखिए दोस्तों इस गुफा से अब मैं बाहर निकल के आया भाई साहब जी मिले। भाई साहब जी बताइए इस जटा के बारे में। ये भगवान भोले शंकर और पार्वती की जटाएं हैं। अच्छा भोले शंकर और पार्वती जी की जटाएं हैं। हाँ इसके ऊपर ठीक उसके ऊपर ये सुरंग जा रखी है। हाँ ऊपर सुरंग मिलती है वहाँ पे शिव जी और पार्वती की मूर्ति है। अच्छा मूर्ति है वो हाँ, बहुत टॉप में है। तो फिर किसी दिन उसको एक्सप्लोर करेंगे है ना जी।
दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूँ दूसरी गुफा में, जहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं। सामने हनुमान जी की क्या है, पाँव के निशान है, आप क्लियर देख सकते हैं। ये दोस्तों गुफा के दूसरी तरफ इधर सामने आप देख सकते हैं हनुमान जी के हाथ है यहाँ पे, वो बताया जाता है मान्यता के अनुसार। तो यहाँ के भी मैं दर्शन आपको करवा रहा हूँ। जय बजरंगबली। ये रहा महादेव यानी ससलदार महादेव जी का लिंग प्रतिरूप, और साथ में जुड़ चुके हैं भाई जी जो कि भिताड़ा गांव से हैं। और मैं सटीक जानकारी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्हीं के पूर्वजों ने इनको कुछ कहानियाँ सुनाई होंगी या सत्य घटना, जो भी आप समझो। तो भाई साहब जी वो कहानी क्या थी आपके श्रीमुख से मैं सुनना चाहूँगा। ये इसके बारे में तो हमारे दादाजी ने बताया, ये 12,000 करोड़ साल पुराना ये चीज़ है यहाँ पे, शिवलिंग है। ये सारे जो दिखाए 12,000 करोड़ साल पुराने बताया गया है। अच्छा। और ये हमारे इष्ट देवता भी हैं, इस गांव के इष्ट देवता भी हैं। भोलेनाथ जी। हाँ जी, भोलेनाथ जी गांव के इष्ट देवता भी हैं। हाँ जी। और जब कभी वो गांव में पूजा वूजा होती है ना, इसकी पूजा होती है। हाँ जी। तो हमारे जब दादाजी, हमारे जो ताऊ जी थे, उन पे यहाँ का भोलेनाथ प्रकट होता था। अच्छा। तो उस समय तो यहाँ पे राम ने रास्ता नहीं बनाया था। हाँ जी। इन चट्टानों से वो जैसे ये अपने पाँव से आते हैं। अब तो रास्ता बन गया, उस टाइम पे पगडंडी टाइप की थी। पगडंडी टाइप की। तो जब गांव में डौड़ थाली बजती थी, डौड़ थाली, तो डौड़ थाली बजती थी, तो जब वो नाचते थे उन पर प्रकट होता था भगवान भोलेनाथ। हाँ जी। तो जब वो नहाने आते हैं, स्नान करने आते थे, तो उस समय हमने वो मतलब जैसे अपने पाँव से ऐसे आते हैं, ऐसे नहा धो के फिर इसी पीछे जाते थे। अच्छा, मतलब सीधा जाना उल्टा आना। हाँ, प्रत्यक्ष ही हमने देखा है ताऊ जी। अच्छा, उनको देखा मिला हमारे ताऊ जी, जब हमारे ताऊ जी वो नाचता है ना देवता। और एक चीज और थी, यहाँ पे 2 कुंड थे, एक दूध का एक पानी का। हाँ, ये कितना सत्य है? मतलब ये सत्य बातें हैं, मगर वो कुछ कारणों से कुछ मतलब ये हो कि कई महिलाएं गलत तौर से आ जाती हैं, तो इस कारण ये जो दूध का वो था सारे विलुप्त हो गया। अच्छा। ये भी हमारे ताऊ जी ने हमको बताया था। अच्छा, कि मतलब दूध से भी जलाभिषेक होता था मतलब। वैसे हमने उन्होंने हमको ये बताया था। हम जब यहाँ जाते थे, यहाँ केतला और चाय पत्ती और चीनी लेके जाते थे, और यहीं के दूध से हम चाय बना के पीते थे। अच्छा, मतलब जैसे यहाँ पे मतलब पानी की बूंदे इस शिवलिंग में टपकती थी, साथ ही साथ दूध का भी जलाभिषेक होता था। और लोग मतलब केतली और चाय चीनी लेके आते थे, दूध स्वयं यहीं से वो यहाँ पे उस दूध से चाय वगैरह बनाते थे। आपका कहना यही है? इस गुफा में दूसरी चीज़ ये है, ठीक आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये आकृति बनी हुई, ये देखिए, ये शेषनाग या नाग हम इसे मान सकते हैं। देखिए जहाँ पे झंडा फ्लैग लहरा रहा है, तो ये नाग की आकृति है। तो यहाँ पे स्वयं नागराज जी भी विराजमान है। चलिए जी, आपको ये दिख रहा होगा एक स्तंभ छोटा सा लोहे का। तो भाई साहब बजाना इसको जरा। तो देखिए ये प्राकृतिक घंटियाँ हैं। कुछ लोग बोलेंगे पत्थर बज रहा है, लेकिन नहीं, ये कहीं ना कहीं हमारे आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। एक बार और बजाएं जरा। चारों तरफ से खाली भी है ये। चारों तरफ से खाली है, बीच में इधर से खाली है पूरा। अच्छा दोस्तों, यह गुफा गणेश गुफा है। ये गणेश भगवान जी की मूर्ति है। ये दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ के सो दोस्तों, इस मंदिर का जो व्यू है आपको क्लियर करवा देता हूँ मैं। कुछ इस प्रकार है। ये ससलदार महादेव जो पुराना मंदिर है, वो वाला उस वाले गुफा में मैं आया हूँ अभी। ये कुछ इस प्रकार है। अन्य शिलाएँ कुछ उधर की तरफ है, कुछ यहाँ पे हैं, और कुछ गणेश गुफा इधर की तरफ, यहाँ से ऊपर होते हुए ऊपर की तरफ गणेश गुफा है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो, ये व्लॉग खास उन लोगों के लिए था कि जो बोल रहे थे कि ये सब अंधविश्वास है, ये है, वो है, अलाना है, फलाना है, ढीना है, ढमकाना है। तो उन लोगों के लिए कि इतनी सारी प्रतिमाएं, इतने सारे कुदरत के रूप, भगवान के रूप आपने देखे, आपको कैसा लगा? अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो जितने भी अंधविश्वासी लोग हैं उन सब के साथ शेयर ज़रूर करें, और भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।